मूवी एक ऐसी श्रापित पेंटिंग के ऊपर है जो आपके रूह को हिला देगी और आप पेंटिंग से डरने लगोगे। मूवी की शुरुआत में हमें जेनिफर और 3 लोगों का ग्रुप दिखाया जाता है। जेनिफर पेंटिंग को रिपेयर करने के लिए वाइस सिटी जा रही होती है और तीनों लोग घूमने के लिए वाइस सिटी जा रहे होते हैं। वाइस सिटी पहुंचने के बाद वो तीनों अपने रास्ते चले जाते हैं। जेनिफर अपने रास्ते हो जाती है। इसके बाद जेनिफर सुबह अपने एड्रेस पे जाने के लिए बस का इंतजार कर रही होती है। तभी जेनिफर के पास बिल गेट्स नाम का लड़का आ जाता है। बिल गेट्स जेनिफर से कहता है, यहाँ तुम्हें बस नहीं मिलेगी, मैं तुम्हारे एड्रेस तक छोड़ सकता हूँ। जेनिफर फिर बिल गेट्स के साथ जाने लगती है। बिल गेट्स जेनिफर को उसके एड्रेस के घर तक छोड़ देता है। घर में जेनिफर की मुलाकात लायरा से होती है। लायरा जेनिफर को वही पेंटिंग दिखाती है जिसके लिए जेनिफर आई होती है। लायरा जेनिफर से कहती है, ये 500 साल पुरानी पेंटिंग है, तुम्हें इसको 2 हफ्ते में रिपेयर करना होगा, क्योंकि इस पेंटिंग को खरीदने के लिए बाहर से लोग आ रहे हैं जो मुंह मांगे पैसे देंगे। जेनिफर फिर पेंटिंग के रिपेयरिंग के काम में लग जाती है। फिर जेनिफर को किसी के गाना गाने की आवाज आती है। जेनिफर फिर छत पे पहुंच जाती है। वहाँ पे उसको एक लड़की दिखाई देती है। लड़की जेनिफर को देख के वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हमें वही तीनों लोग दिखाए जाते हैं जो कि जेनिफर के साथ आए होते हैं, जो कि कैंप बना के रह रहे होते हैं। कैंप से उन तीनों को कोई किडनैप कर लेता है और एक खतरनाक जेल जैसी जगह में डाल देता है। सीन शिफ्ट होता है। जेनिफर के पास लायरा आती है। जेनिफर लायरा से उसी छत वाली लड़की के बारे में पूछने लगती है। लायरा बताती है, वो मेरी बेटी है, उसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और वो नए लोगों से मिलना ज्यादा पसंद नहीं करती है। इसके बाद हम देखते हैं लायरा की बेटी किमी और जेनिफर डिनर कर रहे होते हैं। जेनिफर किमी से पूछने लगती है, तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? किमी कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से उठ के भाग जाती है। इसके बाद हमें जेल में बंद वही तीनों लोग दिखाए जाते हैं और जेल के बीच में एक कुआं भी होता है। फिर जेल के अंदर एक मोटा आदमी बाल्टी लेके आ रहा होता है। तभी रॉकी नाम का टूरिस्ट उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है, हमें यहाँ से खोल दे, तूने हमें क्यों बंद किया है? मगर मोटा उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता है। मोटा फिर कुएं के अंदर बाल्टी डालता है, फिर बाल्टी को बाहर निकालता है। हम देखते हैं उसकी बाल्टी में खून होता है। इसके बाद मोटा गुस्से में रॉकी नाम के टूरिस्ट के पास जाने लगता है और फिर उसके लॉक को खोल के अंदर चला जाता है। रॉकी मोटे को मारता है मगर उसको बिल्कुल भी असर नहीं होता है। मोटा फिर रॉकी को इतनी बुरी तरीके से मारता है कि वो अधमरा हो जाता है। मोटा फिर उसकी पीठ में एक बका मार देता है। मोटा फिर रॉकी को उठा के उस कुएं में डाल देता है। सीन शिफ्ट होता है। हमें जेनिफर दिखाई जाती है जो कि पेंटिंग को सुधार रही होती है। पेंटिंग में जेनिफर को एक अजीब सा प्राणी दिखाई देता है और फिर सुधारते सुधारते जेनिफर की एक उंगली कट जाती है। इसके बाद जेनिफर के पीछे अचानक उसके डैड आ जाते हैं और जेनिफर से कहने लगते हैं, मैं सोचता था तुम ये पेंटिंग 2 हफ्ते में सुधार लोगी, मगर अब मुझे ऐसा नहीं लगता है, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। और फिर वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से अपने गले पे चाकू फेर लेते हैं। फिर जेनिफर एकदम से उठती है, सामने कोई नहीं होता है। जेनिफर समझ जाती है ये उसका सपना है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जेल के अंदर एक टूरिस्ट चैम्बर को काट रहा होता है, मगर उसकी काटने वाली चीज चैम्बर के अंदर गिर जाती है। तभी एक और टूरिस्ट उसको काटने के लिए एक चाकू देता है। सीन शिफ्ट होता है। हमें जेनिफर दिखाई जाती है जो कि सो रही होती है और फिर जेनिफर के पास एक अजीब सा प्राणी आ जाता है और उसके बेड पे लेट जाता है और फिर उसकी गर्दन जोर से दबा देता है। उसके बाद जेनिफर की एकदम से आंख खुलती है और ये एक सपना होता है। जेनिफर फिर सपने वाले अजीब से प्राणी को पेंटिंग में देखती है और फिर वो और भी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद जेनिफर के पास किमी आती है और कहती है, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो यहाँ से भाग जाओ। इसके बाद जेनिफर बिल गेट्स से मिलती है और फिर बिल गेट्स को बताती है, मुझे ऐसे सपने आते हैं जो कि बिल्कुल रियल लगते हैं और मुझे वो पेंटिंग बहुत ही ज्यादा अजीब सी लगती है। बिल गेट्स जेनिफर से कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस अपने काम पे ध्यान दो, तुम्हें थकावट की वजह से ऐसा लगता होगा। सीन शिफ्ट होता है। जेल के अंदर हमें वही मोटा दिखाई देता है। इसके बाद फिर वो उसी कुएं में बाल्टी डालता है। फिर हम देखते हैं एक डेविल अपना हाथ काट के उसकी बाल्टी में खून डाल देता है। इसके बाद फिर वो एक और कैदी को मारने के लिए उसके पास जाने लगता है। तभी मोनिका नाम की कैदी दूसरे कैदी से कहती है, अगर वॉटसन मर गया तो चैम्बर कौन निकालेगा और हम सबको कौन बचाएगा?
इसलिए हमें वॉटसन को बचाना होगा। मोनिका फिर उस मोटे को अपने पास बुलाने लगती है। मोटा फिर मोनिका के पास चला जाता है। इसके बाद मोटा मोनिका को बाहर निकाल के उसके हाथ काट देता है और उसकी आंखें बाहर निकाल लेता है और फिर उसको उठा के कुएं में डाल देता है। कुएं के अंदर हम देखते हैं मोनिका के पास बदसूरत सा एक डेविल आ रहा होता है और फिर वो मोनिका को खाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जेनिफर किमी से मिलने आती है। किमी जेनिफर से कहती है मेरी माँ जैसी दिखती है वैसी नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा बुरी है। तभी वहाँ एकदम से लायरा आ जाती है। लायरा फिर जेनिफर को अपने साथ ले जाती है और फिर जेनिफर से कहने लगती है मेरी बेटी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए तुम बुरा मत मानना। एक रात जेनिफर सो रही होती है और फिर जेनिफर के सामने वही दो टूरिस्ट आ जाते हैं, जिसमें एक टूरिस्ट की बहुत ही ज्यादा कटी फटी हालत होती है और दूसरी लड़की कह रही होती है हमें बचा लो, हमें बचा लो। जेनिफर फिर जोर जोर से चिल्लाती है। जेनिफर फिर बिल गेट के पास जाती है और उसे कहती है मैं पेंटिंग का काम पूरा नहीं कर पाऊंगी और अब मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। बिल गेट जेनिफर को समझाता है तुम ये काम पूरा कर लो, इससे तुम्हारा करियर बदल जाएगा। तुम एक नई जगह पे आई हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। इसके बाद जेनिफर को फिर से अपने बेड पर किसी के होने की आवाज आती है। जेनिफर फिर पर्दे को हटाती है। पर्दे के अंदर बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में एक टूरिस्ट होता है। जेनिफर उसको देख के चिल्लाने लगती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी जेनिफर के पास लायरा आ जाती है और बाथटब का नल बंद कर देती है और देखती है पूरे कमरे में पानी होता है। लायरा जेनिफर से गुस्से में कहती है मुझे नहीं लगता है तुम पेंटिंग का काम पूरा कर पाओगी और तुम्हें पता है ना अगर तुमने ये काम टाइम से नहीं किया तो तुम्हें उल्टी मुझे पेनाल्टी देनी होगी। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं उसी टूरिस्ट ने अब चैम्बर को काट लिया होता है और फिर वो चैम्बर के अंदर जाने लगता है। अंदर वही डेविल होता है और वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसको खाने लगता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। आज जेनिफर का आखिरी दिन होता है अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद किमी जेनिफर के पास आ जाती है और कहती है तुम इस पेंटिंग को पूरा कंप्लीट मत करो, अगर तुमने पेंटिंग को कंप्लीट कर दिया तो पेंटिंग के सारे डेविल जिंदा हो जाएंगे और फिर पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। और फिर किमी जेनिफर से बताती है मेरी माँ 500 साल से जिंदा है और वो जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी है नहीं, वो अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए डेविल को बलि दिया करती है। जेनिफर को किमी की बात कहानियां लगती हैं और वो उसको यहाँ से जाने के लिए कहती है। किमी फिर जेनिफर को अपने साथ ले जाती है। किमी जेनिफर को उसी मोटे आदमी को दिखाती है जो फिर से बलि के लिए जा रहा होता है। जेनिफर फिर उसी मोटे आदमी का पीछा करने लगती है। मोटा आदमी लास्ट बची उसी लड़की को बलि देने के लिए जेल से बाहर निकालने लगता है। मोटा फिर गरम बके को उसके गाल के ऊपर रख देता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है और फिर वो उसको कुएं के अंदर डालने लगता है। तभी फिर वहाँ पे जेनिफर आ जाती है और उसको हथियार से मारती है और फिर उस लड़की को लेके वहाँ से भागने लगती है। जेल के अंदर मोटे को बलि देने के लिए अब कोई भी नहीं होता है। फिर कुएं का डेविल बाहर आ जाता है। मोटा फिर उसके सामने नीचे बैठ जाता है और फिर वो डेविल मोटे को ही खाने लगता है। इसके बाद जेनिफर लोगों के सामने बिल गेट आ जाता है। जेनिफर बिल गेट को अपना समझ के सब कुछ बताने लगती है। बिल गेट फिर टूरिस्ट लड़की को तीर से मार के दीवार पे टांग देता है और फिर जेनिफर को लेके पेंटिंग रूम में आ जाता है। पेंटिंग रूम में हमें पता चलता है बिल गेट, लायरा सब साथी हैं और वो लोग जबरदस्ती जेनिफर से पेंटिंग कंप्लीट करवाने लगते हैं। तभी वहाँ पे किमी आ जाती है और पेंटिंग की तरफ मोमबत्ती कर लेती है। लायरा बिल गेट से कहती है किमी को मार दो। तभी घड़ी में 12 बज जाते हैं और पेंटिंग पूरी नहीं होती है और फिर सबकी हालत खराब होने लगती है। लायरा जेनिफर को एक तीर मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं सभी लोग बूढ़े होने लगते हैं और लायरा भी बूढ़ी हो जाती है और फिर सभी लोग मर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं किमी भी जवान होने लगती है और फिर धीरे धीरे बूढ़ी हो जाती है और फिर इसके बाद मर जाती है। इसके बाद कुएं वाला डेविल पेंटिंग रूम में आ जाता है। जेनिफर फिर पेंटिंग में लिखे शब्दों को उसके सामने पढ़ती है। इसके बाद वो डेविल भी मर जाता है और यहीं पे मूवी समाप्त होती है।